कंपैरेटिव सेंटेंस क्या पढ़ाना बेटा? अगर हमारे सामने किसी भी सेंटेंस में बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस नजर आता है, क्या नजर आता है? इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होंगे बेटा वो दो टाइप के हमारे सामने नजर आएंगे। पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो पॉजिटिव का होगा। किसका होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव में सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगा। नेगेटिव की बात होगी बेटा तो यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन याद रखना इसके ठीक पहले बेटा हम डू नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डू नॉट। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्लस ऑब्जेक्ट से हो और उसके ठीक pहले डू नॉट लग जाता बेटा तो नेगेटिव होगा, और अगर डू नॉट नहीं लगा तो फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके के बेटा तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। एक और तरीका बता दूं, अब इस प्रकार के सेंटेंसेस को अगर बेटा मुझे चेंज करना हो पैसिव वॉइस में, किसमें बेटा? पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बेटा हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमारे पास 3 रूल हैं। कितने रूल हैं? 3। जिसमें से पहला रूल बेटा मैंने आपके सामने लिखा है। पहला रूल हमने आपके सामने पहला रूल लिखा बेटा विद ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है? With object। विद ऑब्जेक्ट का सबसे सिंपल आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, किससे हो बेटा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और उसके ठीक बाद ए एंड द, क्या लिखा हो? and the। इसी को बेटा हम आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। और एक चीज मालूम होना चाहिए आपको कि आर्टिकल के ठीक तुरंत बाद बेटा क्या आता है? नाउन। तो अगर यहाँ ए एंड द होगा तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा? नाउन। हाँ, ये सही है बेटा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने साथ आर्टिकल को लेकर के नहीं आते। कुछ नाउन होते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए बेटा तो नाउन के साथ हमें, और नाउन की भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे नाउन के हमारे 5 टाइप्स होते हैं, उसमें से कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हम आर्टिकल को कंसिस्ट करते हैं। ओके, फिलहाल वो सब बड़े डेप्थ की बात है, जब हम नाउन को चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और अच्छे तरीके से वेरीफाई करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा बस आप इतना समझिए कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो और नाउन लिखा गया हो और उसके पहले क्या लिखा हो बेटा? ए एंड। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बेटा हमें पैसिव में बदलने के लिए क्या करना होगा? पैसिव में बदलने के लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन बेटा, अगर इस तरीके का सेंटेंस हमारे सामने आता है और मुझे पैसिव में चेंज करना, किसमें? तो पैसिव में चेंज करने के लिए बेटा सबसे पहले लेट राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? लेट के ठीक तुरंत बाद इस नाउन को लिखेंगे। इसको लिखेंगे बेटा नाउन। और इस नाउन के ठीक तुरंत बाद में बेटा बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी। और बी के बाद जो यहाँ वर्ब होगा ना बेटा उसको वहां ले जाएंगे तो उसको कौन से फॉर्म में राइट कर देंगे? थर्ड फॉर्म में। फॉर्म में राइट कर देंगे बेटा, और ये हमारा कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस। यहाँ पर मैं तुरंत दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा, ध्यान देना बेटा, हमने एक सेंटेंस लिखा राइट अ स्टोरी। राइट किया बेटा? अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो बताओ ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं है? इसके बाद यहाँ आर्टिकल है कि नहीं है? और इसके बाद स्टोरी अपने आप में एक नाउन है बेटा कि नहीं है? है ना? अब मुझे इसको पैसिव में चेंज करना होगा बेटा, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले राइट करेंगे लेट। बोलो हाँ, यस सर। है ना बेटा? Yes, sir। उसके बाद क्या राइट करेंगे? नाउन। Noun। नाउन हमारा कौन है? A story। तो बेटा यहाँ पे राइट कर देंगे आ स्टोरी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसके बाद जो बी लगाएंगे तुरंत क्या लिखेंगे बेटा? बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो राइट है ना बेटा? अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे यहाँ पर? Written। हाँ बेटा, ये हमारा तैयार हो गया कौन सा वॉइस? समझ में आया? Yes, sir। अभी इस विद ऑब्जेक्ट में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया, इसको थोड़ा सा दिमाग में माइंड आउट करिएगा। ओके, Yes, sir। नोट करिए इसको, फिर बता